ओम शांति। ये कुंडलिनी चक्र और नाड़िया का चौथा पाठ है। अगर आपने 3 अगले नहीं सुने हैं तो प्लीज जरूर सुनो, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम तीसरे पाठ में हमने सुना कि ये जो कुंडलिनी है वो कुंडलिनी शक्ति क्या है, ये हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें ही अभी आगे समझेंगे। कुंडलिनी शक्ति एक परमाणु शक्ति की तरह है। आज इंसान परमाणु विज्ञान की खोज में लगा हुआ है। परमाणु को आप देख भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस पर प्रहार करें, इसे तोड़ दे, तो एक जबरदस्त घटना घटित होती है। जब तक परमाणु को तोड़ा नहीं गया था, तब तक किसी को पता भी नहीं था कि इतनी छोटी से कण में इतनी जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। इसी तरह से इंसान भी एक जैविक परमाणु है, जीवन की एक इकाई है। इंसान के भीतर भी वैसी ही जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। कुंडलिनी जागरण का मतलब यही है कि उस ऊर्जा को प्राप्त करना। जब तक ये सुसुप्त है, तब तक उसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो जागृत करते हैं तो जबरदस्त शक्ति का एहसास होता है और वो ऊर्जा आत्मा के अंदर है। इसीलिए ये आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने से ही प्राप्त होती है। गीता में भी 4 मार्ग बताए हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। राजयोग का इतना विस्तार में नहीं बताया है, क्योंकि कोई जानते ही नहीं। वास्तव में कर्म योग का अर्थ है कर्म करते करते परमात्मा की याद में रहना। भक्ति का अर्थ है भावना और ज्ञान का अर्थ है समझ। और राजयोग जो है वो एक रेसिपी की तरह है, वानगी है। जैसे हमें कोई रेसिपी या वानगी बनानी है तो पहले चाहिए ज्ञान कि कैसे करना है, उसको कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या सामग्री चाहिए, ये सब जानकारी माना ज्ञान। अभी किसके लिए बनाना है? भावना। जैसा व्यक्ति वैसी भावना होती है ना। नौकर के लिए खाना पकाओ या कोई नजदीक के रिश्तेदार के लिए पकाओ, अलग भावना होती है ना। वैसे ही ये भक्ति का अर्थ है भावना कि किसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। इससे हमारी भावना उत्पन्न होती है। अभी हमने जान लिया कि कैसे करना है, किसके लिए करना है, लेकिन फिर कर्म में तो लाना पड़ेगा ना। कि जब तक हम तपेला गैस पर ना रखे और दाल पकाए ही नहीं, तब तक वानगी तैयार होगी नहीं ना। तो ऐसे ही ये तीनों का समन्वय, कर्म, भावना और ज्ञान, जब ये 3 इकट्ठे होते हैं तब ही राजयोग हम आगे बढ़ सकते हैं। राजयोग का अर्थ ही है प्रैक्टिकल जीवन में सब कुछ समझ से करना और राजाओं का राजा बनना। तो ये 4 मार्ग का बहुत अच्छी रीति गीता में समझाया है। और साथ में ऐसा भी कहा है
कि भक्त आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। क्यों अति लगाया? क्योंकि ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार। जब समझदार हो जाते हैं तो वो परमात्मा को जो अच्छा लगे वह करता है। परमात्मा के लिए वो जो कहे वो करने के लिए तैयार होता है, उसका नाम है ज्ञानी। तो इसीलिए अगर कोई ये बात भी समझ जाए ना, तो समझो आपने उस अपार ऊर्जा के इस्तेमाल की टेक्निक को पा लिया है। लेकिन गीता हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन उसके शब्द के गहराई में कोई नहीं जाते। जैसी जिसकी बुद्धि वैसा उसका विस्तार किया है। इसीलिए कई प्रकार की वार्ता माना स्टोरीज बना दी है, लेकिन रियल बात कोई नहीं जानता है। इसके लिए चाहिए दिव्य शुद्ध बुद्धि। तो दुनिया में योग करने वाले यह मानते हैं कि योग के अभ्यास से अपने भीतर कुंडलिनी की शक्ति को जागृत किया जा सकता है। लेकिन रियल योग राजयोग है, जिसमें आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। इस कुंडलिनी शक्ति को सांप का प्रतीक भी दिया गया है। आदि योगी शंकर जी के गले में भी सांप प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। किस और इशारा करता है ये प्रतीक? कभी सोचा? ये सांप ही 5 विकारों का सिंबल है। ये 5 विकारों को वश किया, माना इस सांप को वश कर लिया। कुंडलिनी जागृत हो गई। लेकिन दुनिया का योग और राजयोग में बहुत भारी अंतर है। शंकर जी का योग राजयोग था, न कि दूसरे योग। अशरीरी अवस्था आत्मा की स्थिति की ही यादगार ये शंकर जी की समाधि बताई है। इसीलिए उसके आगे शिवलिंग दिखाते हैं, जिस पर वो ध्यान करते दिखाते हैं। जिस योग से वो फिर से श्री कृष्ण बनते हैं। शंकर जी को न जानने के कारण शिव और शंकर को एक कर दिया है। वो हमने आगे भी चैप्टर में समझाया है कि ये शिव और शक्ति कौन है, शिव और शंकर कौन है, और कैसे दोनों को एक कर दिया है। कुंडलिनी की प्रकृति कुछ ऐसी है कि जब तक वह शांत होती है तो आपको इसके होने का पता भी नहीं होता। जब यह गतिशील होती है तब आपको पता चलता है कि अपने भीतर इतनी ऊर्जा भी है। इसी वजह से कुंडलिनी को सर्प के रूप में भी विचित्र किया जाता है। जैसे कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप अगर हिले डुले नहीं तो उसे देखना बहुत मुश्किल होता है कि ये जीता है या मरा हुआ है। ऐसे ही ये कुंडलिनी के साथ है। जब तक कुंडलिनी शक्ति नीचे सुषुप्त अवस्था में है तब तक हम दुनियावी चीजों में ही उलझे हुए रहते हैं। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है तो आपके साथ ऐसी चमत्कारिक चीजें घटित होने लगेगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। असंभव कार्य भी संभव होगा। हमने हमारे जीवन में जब से इस एनर्जी को पहचाना है तब से उसका इतना उपयोग किया है और प्रैक्टिकल में इम्पॉसिबल का पॉसिबल किया है। इसीलिए हम ये चाहते हैं
कि सभी इस ऊर्जा को पहचाने और उसको जीवन में उपयोग कर सभी दुखों से मुक्त हो सके। तो यही योग के प्रयोग है। इस ऊर्जा का उपयोग करना, एनर्जी फ्लो कर, एनर्जी का सही उपयोग कर जीवन को सुंदर बनाते और स्थायी सुख प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी जागृत होने से ऊर्जा ऊपर की तरफ गति करेगी, सहस्त्र तक पहुंचेगी, तभी अंतमति सो गति होगी। जो गीता में कहा है कि अंत समय में जो मुझे याद करे वो मेरे स्वर्ग में आ सके। तो ये स्थिति प्राप्त करनी होती है। वैसे ही थोड़ा हम याद कर लेंगे भगवान को। उसमें क्लियर गीता में बताया है कि जब आपकी भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित होकर मुझे उसमें समाएंगे, तभी अंतमति सो गति हो सकेगी। ये सब बातें बहुत क्लियर है, लेकिन हमें इसे न जानने के कारण समझ नहीं पाते। तो जब कुंडलिनी सहस्त्र तक पहुंचती है, तब एक पूरी तरह से नया स्तर जीवंत होने लगता है और आपका शरीर और बाकी सब कुछ भी बिल्कुल दुनिया से अलग तरीके के काम करने लगता है। ब्रह्म को जहाँ सर्वशक्तियाँ, सर्वव्यापी और निर्विकार कहा जाता है, लेकिन सर्वव्यापी क्या है वो कोई नहीं जानते। इस आवश्यकता की पूर्ति उसकी शक्ति शिव है, जिससे निरंतर शक्तियों का प्रवाह दुनिया में फैलता है। यह शक्ति या शिव तत्व और कुछ नहीं है, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड या कुंडलिनी ही है, और यही डीएनए से जुड़ा है, जो शक्तियों का स्रोत है, पावर हाउस है। वही सारे ब्रह्मांड को क्रियाशील बनाती है। सभी ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, लेकिन शक्तियों का स्रोत निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मांड में जो रहते हैं उसको नहीं जानते, इसीलिए दुखी होते हैं। जो शक्ति उनमें है वही शक्ति हम आत्माओं में है। आत्मा एक शक्ति है, बैटरी है। जब आत्मा में शक्ति कम होती है तो ये कुंडलिनी नीचे मूलाधार चक्र में पहुंच जाती है, जिसे हम मेरुदंड भी कहते हैं। आत्मोत्कर्ष की महायात्रा जिस मार्ग से होती है उसे मेरुदंड या सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। उसका एक सिरा मस्तिष्क का और दूसरा काम केंद्र को स्पर्श करता है। मेरुदंड को राजमार्ग या महामार्ग भी कहते हैं। इसे धरती से स्वर्ग पहुंचने का देवयान मार्ग भी कहा जाता है। तो अभी ये समझेंगे कि मेरुदंड है क्या। ये हम अभी अगले चैप्टर में समझने का प्रयत्न करेंगे। अब आप ये सब बातें सभी को फॉरवर्ड करो, जिससे ये कुंडलिनी का एग्जैक्ट अर्थ समझ सके और उसको एक्टिव करके जीवन में अखंड सुख शांति प्राप्त कर सके। ओम शांति।